सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है कृषि। कृषि यानी कि खेती बाड़ी। भाई कृषि की बात से याद आया ना, आजकल तो आपको पता है किसान लोग बहुत विरोध कर रहे हैं क्योंकि कोई नए कृषि कानून बने हैं ना, तो वही कृषि। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि कृषि क्या है और कितने प्रकार की है, कैसे कैसे क्या है, इनके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। देखिए आज भी हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज भी भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में ही लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है। प्राथमिक मतलब आप समझते हैं ना कि 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब जिनका संबंध प्रकृति से होता है। तो यह एक प्राथमिक क्रिया है और ये हमारे लिए ज़्यादातर खाद्यान्न यानी भोजन उत्पन्न कराती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। जैसे आप देखिए जो कपास, वो कृषि में ही पैदा होता है और कपास से कपड़ा बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। तो देखा कृषि से हमें कितना फ़ायदा होता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा होता है। तो देखिए कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि। यानी ये कृषि के 4 प्रकार हैं। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब हम एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि होती है, वो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, आदिम कृषि का मतलब जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे लकड़ी के डाव और खुदाई करने वाली छड़ी या परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती थी। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर ही निर्भर करती है। यानी पुराने तरीकों से जो खेती की जाती थी उसको हम प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। यानी जो अपने भरण पोषण के लिए की जाती है और पुराने तरीकों से की जाती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी होती है। कर्तन दहन का मतलब होता है कि ज़मीन को वो साफ करते जाते हैं और जो भी उसमें पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाकर उसकी राख बना के उसी में मिला दी जाती है, इसलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कहीं और चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, इसलिए इसको कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। फिर दूसरा है गहन जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है, यानी कि उस भूमि पर ज़्यादा लोग निर्भर करते हैं, रहते हैं। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निर्वेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो गहन जीविका कृषि है इसमें क्या होता है कि ज़मीन पर जो है सब मिलकर खेती करते हैं। इससे क्या होता है कि सबके हिस्से में ज़्यादा उत्पादन आता है। फिर तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। यानी जब हम लाभ के लिए बाजार में बेचने के लिए फसल उगाते हैं और नए तरीकों से हम खेती करते हैं जिससे ज़्यादा पैदावार मिले, तो इसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है।
तो इसका स्तर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। फिर अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यानी देखिए रोपण कृषि में क्या फर्क होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में केवल एक ही फसल बोई जाएगी। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कपास की खेती, ठीक है, या चाय की खेती, कॉफी की, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। ये सारी क्या है, महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते, यानी आप कौन से प्रकार की कृषि करना पसंद करते और क्यों। तो चलिए इसका उत्तर, जो मेरा सुझाव है वो देख लेते हैं, जो आपका सुझाव हो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यदि मैं एक किसान होता तो मैं वाणिज्यिक कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार की कृषि में नए आधुनिक साधनों का प्रयोग करके उच्च पैदावार को प्राप्त करना होता है। तो मैं तो ऐसा ही करता, आप जैसा करते आप वैसा भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो गहन जीविका कृषि के बारे में हमें लिखना है। देखिए, गहन जीविका कृषि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं, इसलिए इस कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। फिर तीसरा प्रश्न है कि वाणिज्यिक कृषि एवं गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस तरह से आपको एक तालिका बनानी है। एक तरफ गहन जीविका कृषि लिखेंगे, दूसरी तरफ वाणिज्यिक कृषि। तो गहन जीविका कृषि में क्या होता है, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, और वाणिज्यिक कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरा, गहन जीविका कृषि में मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है और वाणिज्यिक कृषि में मशीनों का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। तीसरा, गहन जीविका कृषि का समस्त कार्य कृषक यानी किसान और उसके परिवार के सदस्य करते हैं, जबकि वाणिज्यिक कृषि वाणिज्यिक दृष्टि से ही इसमें खेतीबाड़ी की जाती है और सारे लोग जो है वो किराए पर लिए जाते हैं या मजदूर काम करने के लिए हायर किए जाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, याद रखिएगा कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।